तेजस्वी साहब ने कहा था कि साहब हम दिल्ली से लौटकर आते हैं तो बात करते हैं। तो मेरे वोट के बगैर अगर शायद उसने दूसरी तरफ से मैनेज कर लिया हो तो अलग बात है कि मौजूदा वक्त जो गणित है उसमें राजद को मेरे वोट की जरूरत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव के पहलवान उम्मीदवार एडी सिंह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आपको मालूम है, ये खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी। अब अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान। देखिए, हमने अख्तरुल ईमान से फोनिक इंटरव्यू लिया है, हमने फोन कॉल पर बात की है। अब तक देखिए, तेजस्वी यादव ने कोई भी वार्तालाप नहीं किया है। ऐसे में अब देखिए, अख्तरुल ईमान ने आखिरकार बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एआईएमआईएम ने सबसे बड़ा सवाल लगातार बिहार की सियासत में था, 41 का आंकड़ा, क्या आरजेडी 41 की संख्या पूरा पाएगी? तेजस्वी ने कहा था दिल्ली से आते ही बात करूंगा, और देखिए, उम्मीदवार का नॉमिनेशन भी करवा दिया है और अब तक कोई बात नहीं है। ऐसे में बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय। और देखिए, अब देखिए, आरजेडी के पहलवान जीत पाएंगे? ओवैसी के बिना क्या यह जीत सुनिश्चित हो पाएगी? अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है, या फिर देखिए, विधायक इधर से उधर एनडीए के होंगे? सबसे पहले आप अख्तरुल ईमान को सुनिए, क्या आरजेडी के उम्मीदवार का देंगे साथ? अस्सलाम वालेकुम अख्तरुल ईमान जी। हाँ, वालेकुम सर, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। राज्यसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों का स्टैंड क्या है? आगे कोई बातचीत हुई है? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन में ही राजद से यानी महागठबंधन से गुजारिश की थी कि साहब कई मौके और भी आने हैं इस 5 साल के टेन्योर में, तो इस मर्तबे कम से कम उच्च सदन में हमारी पार्टी का कोई नहीं है, तो हमें मौका दे दीजिए, ये गुजारिश हम लोगों ने की थी। इस दरमियान में फिर तेजस्वी साहब से हमारी बात भी हुई, तो तेजस्वी साहब ने कहा था कि साहब हम दिल्ली से लौटकर आते हैं तो बात करते हैं, तो बहरहाल कोई बात अभी तक तो नहीं हो सकी है। नॉमिनेशन से पहले तक कोई बातचीत नहीं है, यानी अब तक कोई नॉमिनेशन बातचीत से नहीं? ज़ाहिर है कि उनको मेरे वोट के बगैर अगर शायद उसने दूसरी तरफ से मैनेज कर लिया हो तो अलग बात है, वरना मैं समझता हूँ कि मौजूदा वक़्त जो गणित है उसमें राजद को मेरे वोट की ज़रूरत है, हम्म। लेकिन उन लोगों की तरफ से बावक़ार तौर पर अभी तक कोई हमारी बात नहीं हुई है। तो आगे मंथन आप लोग करेंगे? आगे क्या कुछ करना है, या अब बहिष्कार देखता करेंगे, हूँ, क्या करेंगे? आज तो डेट का मामला हम्म। विथड्रॉल का था, आज फाइनल हो जाता है, देखता हूँ कल बात अब करूँगा। भी इंतजार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, इंतज़ार का कोई मसला नहीं है, हमारी क्या पॉलिसी बनी उसके एतबार से हम बात करेंगे, इंतज़ार कौन चीज़ का करेंगे हम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार। अख्तरुल ईमान, बहुत। ठीक, ठीक, तो ठीक। आपने सुना, अख्तरुल ईमान को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव से वार्तालाप हुई थी, और वार्तालाप के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से लौट कर आऊंगा। तो बेशक तमाम जो डिमांड है आप पर, आप जो कर रहे हैं उस पर विचार विमर्श होगी। मगर तेजस्वी यादव दिल्ली गए, दिल्ली से पटना आए, अब तक ना कोई फोन कॉल, ना कोई बातचीत और ना कोई मुलाकात। और देखिए, उम्मीदवार का आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को भी आगे कर दिया, नॉमिनेशन तक करवा दी। देखिए, अब तक कोई वार्तालाप नहीं। अब एआईएमआईएम बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आपने सुना अख्तरुल ईमान को क्या कुछ कह रहे थे, स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि अगर देखिए संख्या पुरा लिया है, या देखिए कुछ विधायकों को अपने ओर वो लेकर आए हैं, तो वो बात की बात है। मगर अब तक एआईएमआईएम के किसी भी मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अख्तरुल ईमान से कोई बात नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि एआईएमआईएम ने पहले ही स्पष्ट किया था कि या तो उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए विधिवत। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर, साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को भी शामिल कीजिए। हम निस्वार्थ आपका समर्थन करेंगे। हमारे सभी विधायक आपको, आपके प्रत्याशी को वोट करेंगे, यानी आरजेडी के प्रत्याशी को वोट करेंगे, यानी एडी सिंह को वोट करेंगे। और देखिए, ऐसे में देखिए, बातचीत नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुई। तेजस्वी का क्या है प्लान? क्या विधायक इधर से उधर हो रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव ने झटका दे दिया है? अब अख्तरुल ईमान बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। देखिए, क्या कुछ फैसला होगा, निर्णय होगा, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। मगर अख्तरुल ईमान के बातों से इतना तो स्पष्ट है कि फिलहाल एआईएमआईएम
आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि वार्तालाप नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव ने अब तक बातचीत नहीं की है और ऐसे में सियासत गरमाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।